एक पाकिस्तानी होकर आप जो है पाकिस्तानियों को प्रेफर नहीं कर रहे, क्योंकि आपको पता है वो चीट करेंगे, दो नंबरी करेंगे, ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, जो कहेंगे उसका उल्टा मिलेगा। ठीक है, इसीलिए आप एक इंडियन पे ट्रस्ट कर रहे हैं और आप एक मुसलमान होकर कह रहे हैं कि जो एक हिंदू है वो ज़्यादा ईमानदार और ज़्यादा मेहनती है। इससे बड़ी मेरा ख्याल है इंडिया की एक अचीवमेंट क्या होगी? पिछले दिनों क्या हुआ, तकरीबन 5 चाइनीज़ पर खुदकश धमाका हुआ, वो उनको जा बहक कर दिया। तो इस तरह क्या बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी? आज की न्यूज़ है, इंडिया के अंदर एलॉन मस्क ने $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है। टेस्ला मैन्युफैक्चर करेगा, 25,000 करोड़ इंडियन रुपीस बनते हैं। ये एम्ब्रॉयडरी का काम है, वो मैं सारा इंडिया से करवाता हूँ और आई एम वेरी हैप्पी विद इंडियन पीपल्स। इंडियन नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, मगर हमें उनसे नफरत है क्योंकि हमारे अगेंस्ट हैं। हमारा तो हर हाल में वो दुश्मन मुल्क है, तो हम ऑलवेज उसके अगेंस्ट ही जाएंगे, हम उसकी फेवर में तो नहीं जाएंगे। अब ये टारगेट पाकिस्तान था। अच्छा। पाकिस्तान के अंदर एक सियासी जमात है, उसकी जो फंडिंग भी की गई, बदकिस्मती से हमारी जो आंखों पे ना अभी तक पट्टियाँ चढ़ी हुई हैं। मैंने पाकिस्तानियों के साथ जब भी काम किया है, इनको ऑर्डर कुछ दो तो ये बना के कुछ भेजते हैं। मेरा टेक्सटाइल का काम है, तो इनको कोई बनवाने के लिए कुछ कपड़ा दें और कपड़ा ही वो चेंज कर देते। भाई साहब, इस चाचा ने तो सत्य ही बोला है। अगर हिंदू के पास अगर ईमान नहीं होता तो दुनिया के बड़े बड़े जितने भी कंपनी है सबका सीईओ अगर हिंदू ना होता। जी हाँ दोस्तों, जैसे गूगल हो गया, जैसे फिर मीडियाटेक हो गया, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, वहाँ के जितने भी सीईओ है वो हिंदू हैं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानियों पे तो कोई भी भरोसा नहीं करते। मुसलमान के ईमान का तो कोई गारंटी है ही नहीं। जितना भी है वहाँ का सीईओ सब ईमानदार ही है जितना है। और जानते हैं दोस्तों, एप्पल के जो सीईओ हैं वो अपना भारत में काहे अपना मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री डाले हैं? उसका रीज़न यही है कि यहाँ पर ईमानदारी सबसे ज़्यादा है। कोई सा भी काम होगा तो ईमान के साथ और बड़ी बेहतर तरीक़ा से ही होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेते ही आते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लें। वो अपनी आधे से ज़्यादा यानी आप 50% कह लें कि जो सप्लाई है वो चाइना से इंडिया में शिफ्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इंडियंस को अगले 3 सालों में 5 लाख से ज़्यादा नौकरियां मिलेंगी। क्या कहेंगे, ये इंडिया के डेवलपमेंट में कितना पॉजिटिव रोल प्ले करेंगी? इंडिया के लिए ये बेटर डेवलपमेंट होगी, हमारे पाकिस्तान के लिए तो अच्छा नहीं होगा ना। हमारा तो हर हाल में वो दुश्मन मुल्क है, तो हम ऑलवेज उसके अगेंस्ट ही जाएंगे, हम उसकी फेवर में तो नहीं जाएंगे। और वैसे हकीकत में देखा जाए और इंडियन लोगों के साथ मैंने भी काम किया है, मगर मेहनत के लिहाज से इंडियन लोग जो हैं वो बेहतर हैं। इंडियन जो हैं वो बहुत मेहनती हैं कौम है, क्योंकि मैं तो होता हूँ ओवरसीज़ में हूँ, मैं यहाँ तो होता नहीं हूँ। मैंने पाकिस्तानियों के साथ जब भी काम किया है, इनको ऑर्डर कुछ दो तो ये बना के कुछ भेजते हैं। मेरा टेक्सटाइल का काम है, तो इनको कोई बनवाने के लिए कुछ कपड़ा दें और कपड़ा ही वो चेंज कर देते हैं। कलर, इनको कलर करवाने के लिए कुछ दें तो कलर ही गलत कर देते हैं। ये ऑलरेडी हुआ होगा, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। तो फिर अब आप किनके साथ काम करते हैं, किनको ऑर्डर देते हैं? मैं तो अभी इंडिया से ही काम कर रहा हूँ सर। अच्छा। मैं खुद इंडियन से साथ काम करता हूँ। मैं कपड़ा लेता हूँ, तुर्की से लेता हूँ, चाइना से लेता हूँ, और बनवाई जो है मेरी एम्ब्रॉयडरी का काम है, वो मैं सारा इंडिया से करवाता हूँ और आई एम वेरी हैप्पी विद इंडियन पीपल्स। इंडियन नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, मगर हमें उनसे नफरत है क्योंकि हमारे अगेंस्ट हैं। हमारे मुल्क के साथ में ज्यादती की, इसलिए मैं अच्छे नहीं लगते। सर, उन्होंने हमारे मुल्क के साथ क्या ज्यादती की? मुझे नहीं लगता हमारे मुल्क के साथ इंडिया ने कोई ज्यादती की है तो हमने की है अपने मुल्क के साथ खुद ज्यादती। उन्होंने पहले नंबर 1 उनका अभी तक एक मैटर है जो हमारे साथ चल रहा है, उन्होंने वही अभी तक सॉल्व नहीं किया। जो कश्मीर का मैटर है वो, उसके बारे में क्यों नहीं अभी तक किया उन्होंने? मगर बिजनेस करने के लिए अगर एप्पल अगर 5 लाख नौकरियां लेकर जा रहा है, वो उनकी मेहनत के हिसाब से है। नेचर वाइज मेहनत है, वो मेहनती हैं लोग। अब आप ये देखें ना, एक पाकिस्तानी होकर आप जो है पाकिस्तानियों को प्रेफर नहीं कर रहे, क्योंकि आपको पता है वो चीट करेंगे, दो नंबरी करेंगे, ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, जो कहेंगे उसका उल्टा मिलेगा। ठीक है, इसीलिए आप एक इंडियन पे ट्रस्ट कर रहे हैं और आप एक मुसलमान होकर कह रहे हैं कि जो एक हिंदू है वो ज़्यादा ईमानदार और ज़्यादा मेहनती है। इससे बड़ी मेरा ख्याल है इंडिया की एक अचीवमेंट क्या होगी? वैसे भी मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ कि इंडिया के साथ काम ज़रूर करता हूँ। वहाँ के मुसलमान जो है ना इंडिया के, वो पाकिस्तान के मुसलमानों से भी अच्छे हैं। जो मुसलमान तो बहुत ही अच्छे हैं ना, इंडियन से उनका यानी कि पासपोर्ट है उनके पास इंडियन। हो हमें तो ये भी नहीं पता उनके पास इंडियन है या कहाँ का पासपोर्ट है। हो सकता है ब्रिटिश पासपोर्ट भी हो, अमेरिकन भी हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरे पास अपने पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है,
मेरे पास आपने पता अमेरिकन पासपोर्ट है, मैं रहता मैं ब्रिटेन में हूँ, तो इसलिए ना काम के लिहाज से ना तो वो मेहनती लोग इसलिए तो वो एप्पल जो लेकर जा रहे हैं किसी वजह से लेकर जा रहे हैं। सर इसलिए तो हर कंपनी भाग भाग के इंडिया जा रही है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना पसंद कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है यही बात जो आप कह रहे हैं कि वो मेहनती हैं, वो ईमानदार हैं, कमिटमेंट के पक्के हैं, जो कहेंगे वही करेंगे। अब आप देखें जाहिर है 5 लाख नौकरियां अगले 3 सालों में इंडियंस को मिलेंगी, तो जाहिर है वहाँ की यूथ के लिए नई अपॉर्चुनिटी के, और IT जाइंट है एप्पल। जी हाँ बिल्कुल ये सही बात है जी। सिर्फ एक्चुअली मेन मसला यही है कि वो मेहनती लोग हैं कि उनको जो उन्होंने बात करनी है, जो काम करना है, उन्होंने पूरी ड्यूटी करनी है। वहाँ पे उनकी मुआशरे के लिए तो बेहतर असर पड़ेगा। हमारे पाकिस्तानी असल में ना ये हटराम है। जैसे अभी इमरान खान को ले आए थे, उसको पता था नहीं, उसको पता ही नहीं था कि हुकूमत कैसे चलाई जा सकती है। उसने शौकत खाना बनवाया तो वो भी उसने नहीं बनवाया, लोगों ने बनवाया था, मजदूरों। तो उसको पता नहीं था हुकूमत कैसे करनी है, क्या नहीं करनी है। सुबह कुछ कहता था, रात को कुछ कहता था। गलत सा आदमी, लोग दुनिया उसके पीछे पड़ी हुई है। मैं तो हालांकि फॉरनर हूँ, हालांकि फॉरनर में ज़्यादा लोग इमरान खान को बड़ा पसंद करते हैं, बट आई डिडंट लाइक हिम, क्योंकि उसको एक काम का पता ही नहीं है। जैसे आपका टेक्सटाइल कपड़े का काम करते हैं, तो मैं कपड़े का काम करता हूँ, मुझे कपड़े के बारे में हर चीज़ का पता होगा। तो यानी कि मुझे कपड़े का काम करता हूँ, मुझे कहने जी आप बिल्डिंग बनाएं, मुझे क्या पता है कितने रेत कितनी डालनी है, सीमेंट कितनी डालनी है। इसी तरह अब असल में हमारी पाकिस्तानियों को क्यों नहीं प्रेफर किया जाता कि हमारे हुक्मरान सही नहीं है। नरेंद्र मोदी के बारे में आपकी क्या राय है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैसे वजीर आज़म है? जी एक्चुअली वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, हमारे पाकिस्तानी के ख़िलाफ़ है, बट अपने इंडिया के लिए, अपने मुल्क के लिए अच्छा है। अब अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए हमारे जो लीडरान हैं, हमारे लिए इनको बेहतर होना चाहिए। जो भी आए, नवाज शरीफ हो, हैज़ जरदारी का तो मैं नाम ही नहीं लेता था, वो तो शुरू से ही वो 2 नंबर का बंदा है। मैं तो उसको क्लियरली कहता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, ना मुझे किसी का खौफ है। तो मतलब वो लटेरा है जरदारी जो है। ये नवाज शरीफ ये बिजनेस पीपल थे, ये बिजनेसमैन लोग थे, इनको काम करने का पता था, इनको करने नहीं कोई नहीं देता। एक्चुअली पाकिस्तान में, इंडिया में फ़ौज की मुदाखलत नहीं है, तो पाकिस्तान में मुदाखलत सब जो कुछ करती है हमारी फ़ौज कर रही है। फ़ौज का काम है मोर्चों में, बॉर्डरों पर लड़ना, ना कि हुकूमत के मामलात में